छत्तीसगढ़ का शिवरी नारायण मंदिर। डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा। शबरी की भक्ति गाथा। भक्त नाभादास रचित भक्तमाल में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी एक भक्त माता शबरी के हाथों बेर खाते हैं। शबरी का भक्ति साहित्य में अद्वितीय स्थान है। रामायण के अरण्य कांड में उल्लेख मिलता है कि शबरी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने उनका अंतिम संस्कार किया था। पौराणिक संदर्भों के अनुसार शबरी एक भीलनी अर्थात भील जाति की कन्या थी। उनका मूल नाम श्रमना था। उनके पिता अज भीलों के मुखिया थे। माता जी का नाम इंदुमती था। ये भील जाति से संबंधित शबर समाज के थे। कहा जाता है कि श्रमना बचपन में प्रायः वैराग्य की बातें किया करती थी। उनके माता पिता ने जब यह बात एक पंडित जी को बताई तो उन्होंने सलाह दी कि इसका विवाह करा दिया जाए। शबरी का विवाह एक भील कुमार से निश्चित कर दिया गया। परंपरानुसार विवाह से पहले सैकड़ों पशु वध के लिए लाए गए। इसे देखकर शबरी बहुत दुखी हो गई। परंपरा के अनुसार तत्कालीन भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन शबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह था। इसलिए पशुओं को बलि से बचाने के लिए शबरी ने विवाह नहीं किया और विवाह से एक दिन पहले ही घर से भागकर दंडकारण्य चली गई। दंडकारण्य में ऋषि मतंग तपस्या कर रहे थे। शबरी उनकी सेवा करना चाहती थी। तत्कालीन समाज में व्याप्त जाति प्रथा के अनुसार भील जाति की होने के कारण उसे संशय था कि शायद उसे सेवा का अवसर ना मिले। फिर भी वह सुबह सुबह ऋषि मतंग के सोकर उठने से पहले ही उनके आश्रम से नदी के तट तक रास्ता झाड़ू से बुहार कर साफ कर देती थी। वह यह काम ऐसे करती थी कि किसी को पता ही नहीं चलता था। एक दिन ऋषि मतंग को पता चल गया कि शबरी वर्षों से निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर रही है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने आश्रम में शरण दे दी। शबरी के काम से खुश होकर मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया था। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मैं अपना देह त्याग कर रहा हूँ। बहुत वर्ष हो गए ये शरीर में रहते रहते। तब शबरी ने कहा, गुरुदेव, आपके बिना मैं अकेले जीकर क्या करूँगी, इसीलिए मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। तब मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन तुम्हारे पास भगवान श्री राम स्वयं चलकर आएंगे, वही तुम्हें मोक्ष देंगे। तब तक तुम यहीं उनकी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। उसी दिन से शबरी प्रतिदिन भगवान श्री राम की राह देखती थी। नित्य अपनी कुटिया के बाहर बैठकर श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती थी। ऋषि मतंग त्रिकालदर्शी थे, इसलिए वे भविष्य की बात पहले ही जान चुके थे। भक्त माता शबरी ने अपने गुरुदेव ऋषि मतंग की बात गांठ बांध कर रख ली। प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी झोपड़ी की अच्छे से लिपाई पुताई कर रास्ते में फूल बिछाकर दरवाजे के बाहर श्री राम की प्रतीक्षा करती थी। यह क्रम 1, 2 या कुछ सप्ताह, महीने नहीं बल्कि वर्षों तक चला। माता शबरी कभी निराश नहीं हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में बिता दिया। उन्हें अपनी गुरुदेव की बात पर पूरा विश्वास था कि श्री रामचंद्र जी उसकी झोपड़ी में अवश्य आएंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब ऋषि मतंग ने परलोक गमन किया तब शबरी महज 10 वर्ष की थी। उस समय राजा दशरथ का कौशल्या जी से विवाह तक नहीं हुआ था। कालांतर में अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए
भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास पर निकले, तब वे अपनी अनन्य भक्त माता शबरी की झोपड़ी में पधारे। वर्षों बाद जब शबरी को अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए, तो वे इतनी भाव विभोर हो गईं कि वे मीठे बेर खिलाने की इच्छा से स्वयं चक चक कर श्री रामचंद्र जी को खाने के लिए देने लगी। भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी की भक्ति के वशीभूत उनके दिए झूठे बेर भी खुशी खुशी खाने लगे। उन्होंने कुछ बेर अपने अनुज लक्ष्मण को भी दिए। लक्ष्मण जी ने भैया का मान रखते हुए बेर ले तो लिया, पर खाई नहीं। माना जाता है कि इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कालांतर में वनवास के दौरान राम रावण युद्ध में जब शक्तिवान लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, उस समय बेर से बनी हुई संजीवनी बूटी से उनका जीवन बचाया गया था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने शबरी से जाने की अनुमति मांगी, तब शबरी ने कहा, जिस राम की प्रतीक्षा में मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, अब उन्हें कैसे जाने की अनुमति दे दूं? उन्होंने श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण करते हुए देह त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। शिवरी नारायण मंदिर का इतिहास। रामायण काल में मतंग ऋषि के जिस आश्रम में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्त माता शबरी के बेर खाए थे, वह वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण नामक स्थान पर स्थित है। महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिधारा संगम पर बसा है शिवरी नारायण। माता शबरी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शबरी नारायण नगर बसाया गया, जो कालांतर में शिवरी नारायण हो गया। माता शबरी की अनन्य भक्ति भाव से भीगी इस पावन धरा पर शिवरी नारायण के पास खरोद में विश्व का एकमात्र शबरी मंदिर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण काल से ही यहाँ शबरी जी का आश्रम है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की विग्रह मूर्तियों को शिवरी नारायण से ही उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में लाया गया है। कहा जाता है कि हर साल माघी पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ यहाँ नारायण रूप में विराजते हैं। छत्तीसगढ़ की जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात शिवरी नारायण प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण एक सुंदर नगरी है। प्रोफेसर अश्विनी केसरवानी जी ने अपनी पुस्तक शिवरी नारायण देवालय एवं परंपराएं में लिखा है, चारों दिशाओं में अर्थात उत्तर में बद्री नारायण, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका नाथ स्थित है, लेकिन मध्य में गुप्त धाम के रूप में शिवरी नारायण स्थित है। याज्ञवल्क्य संहिता एवं रामावतार चरित्र में उल्लेख है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नारायणी रूप यहाँ गुप्त रूप से विद्यमान है। इसलिए शिवरी नारायण को गुप्त तीर्थ धाम भी कहा जाता है। यह नगर सतयुग में वैकुंठपुर, त्रेता युग में रामपुर, द्वापर युग में विष्णुपुरी और नारायणपुर के नाम से विख्यात था, जो आज शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। मैकल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में अपने अप्रतिम सौंदर्य के कारण और चतुर्भुजी विष्णु मूर्तियों की अधिकता के कारण स्कंद पुराण में इसे श्री नारायण क्षेत्र और श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से यहाँ एक बृहत मेले का आयोजन होता है, जो महाशिवरात्रि तक चलता है। इस मेले में हजारों लाखों दर्शनार्थी भगवान नारायण जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। शिवरी नारायण मंदिर की स्थापत्य कला और मूर्ति कला। शिवरी नारायण मंदिर को बड़ा मंदिर एवं नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का बेमिसाल है।
ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण राजा शबर ने करवाया था। यहाँ 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की प्राचीन मूर्तियों की स्थापना है। मंदिर की परिधि 136 फीट तथा ऊंचाई 72 फीट है, जिसके ऊपर 10 फीट के स्वर्णिम कलश की स्थापना है। शायद इसलिए इस मंदिर का नाम बड़ा मंदिर भी पड़ा है। संपूर्ण मंदिर अत्यंत सुंदर तथा अलंकृत है, जिसमें चारों ओर पत्थरों पर नक्काशी करके लता बल्लरियों एवं पुष्पों से सजाया गया है। मंदिर अत्यंत भव्य दिखाई देता है। शिवरी नारायण में कई अन्य मंदिर भी हैं जो विभिन्न कालों से निर्मित हुए हैं। क्योंकि यह नगर विभिन्न समाज के लोगों का सांस्कृतिक तीर्थ है, इसलिए उन समाज के लोगों द्वारा यहाँ कई मंदिरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार भी कराया। वैसे यहाँ के बहुसंख्यक मंदिर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के हैं। कदाचित इसी कारण इस नगर को वैष्णव पीठ भी माना गया है। इसके अलावा यहाँ शैव और शाक्त परंपरा के अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं। इनमें प्रमुख है माँ अन्नपूर्णा मंदिर, भगवान नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, केशव नारायण मंदिर, श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बलभद्र और सुभद्रा से युक्त श्री जगदीश मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, काली मंदिर, शीतला माता मंदिर और माँ गायत्री मंदिर। मंदिर कैसे पहुँचे? शिवरी नारायण जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा से लगभग 45, बिलासपुर से 69, रायगढ़ से 100 और रायपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन चारों ही शहरों से यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर तक ट्रेन से और रायपुर तक सीधे हवाई मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। शिवरी नारायण किसी भी मौसम में जा सकते हैं। यहाँ लोगों को उनके बजट के अनुसार रहने के लिए धर्मशालाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। शिवरी नारायण से जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर तक आवागमन हेतु आसानी से सार्वजनिक एवं निजी वाहन मिल जाते हैं।